नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1990 के दशक के बाद नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं 1990 के दशक के बाद, 1990 का दशक एवं इसके बाद नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो बात करते हैं हम नई दिल्ली की। दोस्तों, हंस पत्रिका, जिसके संपादक प्रेमचंद थे पहले, ये बंद हो गई थी। तो 1986 में इसका पुनर्प्रकाशन शुरू हुआ। 1986 से इसका पुनर्प्रकाशन शुरू हुआ और इसके संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। पत्रिका का नाम है हंस और ये है मासिक। अब मैं बात करूं आगे साहित्य अमृत पत्रिका की। नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली साहित्य अमृत पत्रिका, यह भी मासिक है और इसके संपादक विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र यह 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में प्रथम बार नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कथा देश पत्रिका की। नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली कथा देश पत्रिका। कथा देश पत्रिका के संपादक है हरिनारायण। हरिनारायण। और यह 1997 ईस्वी से प्रकाशित हो रही है। कहाँ से? दिल्ली से। और मासिक पत्रिका है। इसके बाद मैं बात करूं आगे नया ज्ञानोदय पत्रिका। नया ज्ञानोदय, यह भी दिल्ली से प्रकाशित हो रही है और यह सन 2002 से प्रकाशित हो रही है। इसके जो संपादक हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। यह भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। नई दिल्ली। और यह भी मासिक है, मासिक पत्रिका। इसके बाद मैं बात करूं वाक पत्रिका। वाक। दोस्तों, वाक पत्रिका जो है वो त्रैमासिक है और इसके संपादक है सुधीश पचौरी। सुधीश पचौरी। यह पत्रिका भी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है और यह 2007 से प्रकाशित हो रही है। 2007 से यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। और अब मैं बात करता हूं पाखी पत्रिका। पाखी। पाखी। पाखी जो पत्रिका है वो वैसे तो नई दिल्ली से नहीं होती है, नोएडा से होती है। नोएडा यूपी में आता है, लेकिन चूंकि नई दिल्ली के टच में ही है, वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो हम नई दिल्ली लिख लेते हैं। लेकिन मैं यह लिख देता हूँ नोएडा। नोएडा यूपी। नोएडा यूपी से ये पाखी पत्रिका प्रकाशित होती है और ये सन 2008 से प्रकाशित हो रही है और इसके संपादक है अपूर्व जोशी। तो अब हम बात करते हैं जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं की। जबलपुर। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं। दोस्तों, जबलपुर से एक पहला पत्र निकला था 1883 ईस्वी में। इसके संपादक थे सीताराम। इसके बाद मैं बात करूं
जबलपुर से यह कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पत्र है श्री शारदा। यह जबलपुर से प्रकाशित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण पत्र है श्री शारदा। इसमें इसके संपादक नर्मदा मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र आदि थे। और इसके जो संरक्षक थे वो सेठ महादेव प्रसाद थे। इसके सेठ, इसके संरक्षक, इस पत्र के, श्री शारदा पत्र के संरक्षक सेठ महादेव प्रसाद थे। यह इस पत्रिका में छायावाद संबंधी लेखमाला छपी थी और छायावाद शब्द को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। श्री शारदा पत्रिका को ही छायावाद शब्द को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। ठीक है। और यह 1916 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष है और जबलपुर से प्रकाशित होने वाला सबसे मुख्य पत्र है श्री शारदा 1916 मासिक पत्र। अब मैं बात करूं जबलपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र कर्मवीर। कर्मवीर जो पत्र है इसके संस्थापक थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इस पत्र के संस्थापक। और संपादक कौन है? इस पत्र के संपादक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। यह साप्ताहिक पत्र था और जबलपुर से प्रकाशित होता था। तो यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पत्र है जो कि जबलपुर से प्रकाशित हो रहा है। अब जबलपुर से प्रकाशित होने वाला एक और पत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वसुधा। इसके संपादक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई और राजेश्वर प्रसाद गुरु। राजेश्वर प्रसाद गुरु। यह 1953 ईस्वी से जबलपुर से प्रकाशित होने लगा। और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मुक्तिबोध की रचनाएं सबसे पहले यदि किसी पत्र ने छापी तो वो वसुधा पत्र ही था। यानी मुक्तिबोध की रचनाएं सबसे पहले वसुधा पत्र में ही छपी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं की। लखनऊ। दोस्तों लखनऊ से भी काफी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है। सबसे पहले मैं बात करूं माधुरी पत्रिका की। माधुरी पत्रिका के जो संस्थापक हैं वो विष्णु नारायण भार्गव हैं। संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव। इसके संपादक जो हैं वो दुलारे लाल भार्गव। यह पत्र 1922 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1927 से लगाकर 1931 तक इस पत्र के संपादक जो है वो प्रेमचंद जी और कृष्ण बिहारी मिश्र है। प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी जी, ये दोनों इस पत्र के संपादक 4 वर्षों तक रहे। किसके? माधुरी के। लखनऊ से ये प्रकाशित होता था। अब मैं आगे बात करूं लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दूसरे पत्र की। सुधा। सुधा पत्र जो है वो 1929 ईस्वी से प्रकाशित होने लगा। और यह पत्र, इस पत्र के संपादक दुलारे लाल भार्गव, दुलारे लाल भार्गव और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोनों इसके संपादक थे। और यह
मासिक पत्र है, सुधा मासिक पत्र है, लखनऊ से निकलता है, और माधुरी भी मासिक पत्र था, लखनऊ से निकलता था। अब मैं बात करूं लखनऊ से निकलने वाले तीसरे पत्र की, तो लखनऊ से निकलने वाला जो तीसरा पत्र है वो है तद्भव, तीसरा महत्वपूर्ण पत्र तद्भव। यह 1999 ईस्वी से प्रकाशित होता है और यह त्रैमासिक पत्र है। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है अखिलेश। तद्भव। इसके बाद में बात करूं कथाक्रम, लखनऊ से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख पत्र है कथाक्रम। इसके यह सन 2000 से प्रकाशित हो रहा है, यह भी त्रैमासिक है और इसके जो संपादक है वो है शैलेंद्र सागर। शैलेंद्र सागर। लखनऊ से एक पत्र प्रकाशित हो रहा है 2013 से, सृजन संवाद। यह मासिक है, सृजन संवाद। इसके संपादक हैं ब्रजेश। और एक पत्र और प्रकाशित हो रहा है सन 2013 से लखनऊ से सन 2013 से, दूसरी परंपरा। यह त्रैमासिक है, दूसरी परंपरा, और इसके जो संपादक हैं वो है सुशील सिद्धार्थ। तो दोस्तों, ये हमारा सेगमेंट जो है नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली 1990 और उसके दशक के बाद नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं और लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, ये हमने एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश की है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।